अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 15 पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने जाना सदगुरुदेव जो शीर्षक दिए हैं उसके हिसाब से ब्रह्म या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन। और सदगुरुदेव सचमुच में ब्रह्म या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन ही करा रहे हैं और वेदों के जो मंत्र हैं ये सबको बता बता करके समझा दिए है ना। तो हम लोगों ने जाना जब तक जीव रूपी ब्रह्म इस शरीर के अंग अंग और अणु अणु में व्यापक है तब तक यह शरीर भी ब्रह्म है। जीव के निकल जाने पर यह अचेत और मुर्दा हो जाएगा, है ना। यह हम लोगों ने जाना। अथर्ववेद कांड 11 सूत्र 8 मंत्र 30 के अंतर्गत हम लोग को गुरुदेव समझाए, या आपो याश्च देवता या विरांग ब्राह्मणा स शरीरम ब्रह्म प्रविश्य शरीरे अधि प्रजापति। इस तरह से इन्होंने बतलाया कि इस शरीर के अंदर, है ना, गुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य शरीर ही ब्रह्म है क्योंकि इसके रोम रोम अंग अंग और अवयव अवयव में जीव रूपी ब्रह्म देवताओं के साथ वर्तमान है। अब यहाँ प्रश्न उठते हैं, शरीर में देवता कौन कौन है? देवता का मतलब होता है देने वाला, है ना। तो शरीर के अंदर ये देवता कौन कौन है जो आत्मा को क्या क्या दे रहे हैं, है ना। उत्तर दिए हैं यहाँ पर, शरीर के देवता कौन कौन है। प्रश्न का उत्तर है शरीर में बहुत से देवता हैं, जैसे अग्नि देवता, पृथ्वी देवी, वायु देवता, प्राण देवता, जल देवता, वरुण देवता और सूर्य देवता आदि। इस तरह से यहाँ उत्तर दिया हुआ है। अब शरीर के अंदर ये देवता है, अग्नि देवता, पृथ्वी देवी, वायु देवता, प्राण देवता, जल देवता, वरुण देवता और सूर्य देवता आदि। आगे प्रश्न फिर है, शरीर में अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु आदि देवता तो हैं, यह प्रत्यक्ष है, पर शरीर में सूर्य आदि देवता कहाँ है? प्रश्न ठीक से सुन लीजिए। शरीर में अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु आदि देवता तो हैं, यह प्रत्यक्ष है, पर शरीर में सूर्य आदि देवता कहाँ है? उत्तर दिया गया है, इसका उत्तर अथर्ववेद में ही आगे दिया है। अथर्ववेद में इसका उत्तर दिया हुआ है। अथर्ववेद यहाँ पर लिखे हैं गुरुदेव मंत्र। अथर्ववेद कांड 11 सूत्र 8 मंत्र 1। सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणम पुरुषस्य विभेजिरे अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रयच्छन्नग्ने, ना प्रयच्छन्नग्ने। तो ये है अथर्ववेद का। सूर्य पुरुषस्य चक्षु, सूर्य इस पुरुष का चक्षु यानी आँख है। सूर्य को आँख जो है उसको सूर्य कहा गया शरीर के अंदर। सूर्य पुरुषस्य चक्षु, सूर्य इस पुरुष का चक्षु यानी आँख है। वातः पुरुषस्य प्राणम, वायुदेव पुरुष के प्राणों में है। इसी तरह से देवाः पुरुषस्य आत्मानं विभिजिरे, इसी तरह से तमाम देवगण पुरुष शरीर के अवयवों को बांटे हुए हैं। अथ इसके बाद इतरम दूसरे सब अंगों को अग्नये अग्नि के लिए अर्थात अग्निदेव के हिस्से में प्रायच्छन्न दे दिया गया। कितने सुंदर तरीके से। हाँ, इस शरीर में देवता और आत्मा राम रहते हैं, इसलिए शरीर का नाम अयोध्या है ना। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। जैसा कि अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 2 और मंत्र 31 में कहा है, अष्टाचक्र 9 द्वारा देवानां पुरोयोध्या तस्याम हिरण्य कोश स्वर्गे ज्योतिष वृता। हिरण्य कोश, हिरण्यमय होना था शायद, हिरण्य लिखा हुआ है।
अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 2 मंत्र 31। अर्थ है 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली देवताओं की एक पुरी है जिसका नाम अयोध्या है। इसी में एक तेजोमय और सुखदायी कोश है जो आकाश प्रकाश से घिरा हुआ है, जो प्रकाश से घिरा हुआ है। बहुत बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है देखिए। 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली देवताओं की एक पुरी है जिसका नाम अयोध्या है। इसी में एक तेजोमय और सुखदायी कोश है जो प्रकाश से घिरा हुआ है। बिना योग साधन के कोई भी इस जगह पहुंच नहीं सकता, है ना। अष्ट चक्र 9 द्वारा ये सबको पूरा चक्र भेदन के साधन द्वारा ये सबको पार करते हुए उस सुखदायी कोश, उस प्रकाशमय कोश में पहुंचना पड़ता है। उस तेजोमय कोश तक पहुंचने के लिए योगी लोग ध्यान तपस्या करते हैं, ठीक है। और इससे बाहर कहीं वह नहीं मिलेगा। इस शरीर का नाम ही अयोध्या नगरी है क्योंकि 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली देवताओं की पुरी है। इसका नाम ही अयोध्या है ना। अथर्ववेद में लिखा हुआ है, देखिए, अष्टा चक्र 9 द्वारा देवा नाम पुरी अयोध्या, पुरो अयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोश स्वर्गे ज्योतिष वृत्त हिरण्यय कोश लिखा है। अब प्रश्न उठता है फिर से, इस शरीर रूपी अयोध्या में 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? अब इस शरीर रूपी अयोध्या में ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? अब इसी में लिखा हुआ है। उत्तर सुनिए, इस शरीर रूपी नगरी का पहला दरवाजा है मुख। शरीर रूपी नगरी का पहला दरवाजा हुआ मुख। दूसरा है गुदा यानी मल द्वार। तीसरा है लिंगेंद्रिय यानी मूत्रेंद्रिय का छिद्र, समझो लिखा हुआ है यहाँ, लिंगेंद्रिय का छिद्र। चौथे और पांचवें 2 दरवाजे नासिका में है। चौथा पांचवा हो गया नासिका में। और इसी तरह से छठे और 7वें दरवाजे दोनों कानों में हो गए, दोनों कान छठे 7वें हो गए। और 8वें और 9वें हो गए दोनों आँखों में। शरीर रूपी नगर के यही 9 दरवाजे हैं। तस्माद् वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते सर्वाह्यमिस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते। अथर्ववेद में लिखा है, कांड 11 सूत्र 8 मंत्र 32 में, तस्मात् इसी से विद्वान आत्मज्ञानी लोग पुरुषं वै मनुष्यों को ही इदम ब्रह्म इति मन्यते, यह ब्रह्म है ऐसा मानते हैं। मनुष्यों को ही मानते हैं सभी ब्रह्म है ऐसा मानते हैं, क्योंकि सर्वा ही देवता, क्योंकि सब देवता गण जैसा कि ऊपर कहा गया है, अस्मिन आसते इसी में रहते हैं। गावह गोष्ठे इव, जैसे गायें गोष्ठ में गायों के बाड़ों में रहती हैं। देखा आपने, वेद ने कितना साफ कह दिया है कि आत्मज्ञानी लोग मनुष्यों को ही ब्रह्म मानते हैं, क्योंकि समस्त देवगण इन्हीं मनुष्यों में रहा करते हैं। बाप रे, समझ लीजिए अच्छी तरह। गुरुदेव की महिमा से हम सबको यह ज्ञान हो गया कि मनुष्य ही ब्रह्म है, क्योंकि सभी देवता देवगण इसी शरीर के अंदर में जिस रहते हैं। जैसे गाय अपने बाड़ों में रहते हैं, गोष्ठ में रहते हैं, उसी तरह सभी देवगण इसी जीव के साथ इसी शरीर में विराजमान है ना। कितनी बड़ी बात है। आगे पढ़ते हैं। यस्य त्रयस्त्रिंशद् देवा अंगे गात्रा विभेजिरे तान वे त्रयस्त्रिंशंसद् देवानेके ब्रह्मविदो विदुः। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 7 मंत्र 27 में दिया है। अर्थ है, शरीर में 33 देवता, शरीर में 33 देवता उसके अंगों व अवयवों को बांटे हुए हैं। जैसा कि ऊपर कहा है, उसी शरीरधारी मनुष्य को ज्ञानी ब्रह्म जानते हैं। यस्य त्रयस्त्रिंशंसद् देवा अंगे गात्रा विभेजिरे तान वे त्रयस्त्रिंशंसद् देवानेके ब्रह्मविदो विदुः। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 7 मंत्र 27 हम 2 बार पढ़ दिए। देखिए सुनिए, शरीर में 33 देवता उसके अंगों व अवयवों को बांटे हुए हैं, जैसा कि ऊपर कहा है। ये 33 देवता अपने शरीर के अंगों को यानी अवयवों को बांटे हुए हैं। उसी शरीरधारी मनुष्य को ज्ञानी ब्रह्म जानते हैं। ज्ञानी लोग इसी शरीरधारी मनुष्य को ही ब्रह्म जानते हैं।
ज्ञानी लोग नहीं भटकते, इसी मनुष्य को ही ब्रह्म जानते हैं। यत्र देवा ब्रह्म विदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्षम स ब्रह्मा वेदिता स्यात्। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 7 मंत्र 24। अभी ठीक से मिट तो गया, या 10 ही लिखा है ना, दूसरा कुछ पता नहीं चल रहा, देख लीजिएगा। यत्र देवा ब्रह्म विदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्षम स ब्रह्मा वेदिता स्यात्। अथर्ववेद में कांड यह 10 है कि क्या है, लेकिन सूक्त 7 मंत्र 24 साफ लिखा है, देख लीजिएगा। यत्र, जहाँ, यह जिस स्थान पर ये देवा देवगण रहते हैं वह ब्रह्म ब्रह्म है। ब्रह्मवेद ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मवेदा माने ब्रह्म ज्ञानी मुनि उस ज्येष्ठम बड़े या श्रेष्ठ की उपासना करते हैं। यह वह जो निश्चय करके तान इन ब्रह्मवादियों और सद्गुरुओं का प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन विद्यात लाभ करें। सह वेदिता, वही ज्ञानी ब्रह्म स्यात्, ब्रह्मा हो जाता है। ब्रैकेट में दे करके अर्थ लगा दिए हैं गुरुदेव, है ना। जहाँ या जिस स्थान पर ये देवगण रहते हैं वह ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञानी मुनि उस ज्येष्ठ ब्रह्म बड़े या श्रेष्ठ की उपासना करते हैं, जो निश्चय करके इन ब्रह्मवादियों और सद्गुरुओं का प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन लाभ कर वह करे, वही ज्ञानी ब्रह्मा हो जाता है। जो इनका साक्षात लाभ करता है, दर्शन करता है, वही ज्ञानी हो जाता है। तो नित्य दिन योगाभ्यास करके, ध्यान मगन करके, अपने आप का ध्यान करते हुए, ह्योहम का मंत्र जपते हुए, समाधिस्थ होकर, स्वरूपस्थ होकर अपने आप का दर्शन करें, है ना। साक्षात दर्शन करें। जब आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो आप स्वयं में ब्रह्म को देख लेंगे और सबके अंदर वही ब्रह्म है यह जान जाएंगे, है ना। भावार्थ है, इसी शरीरधारी जीव को इस मंत्र में भी ब्रह्म कहा है। इसी शरीरधारी जीव को इस मंत्र में भी ब्रह्म कहा है और ज्ञानी को कहा है ब्रह्मा। इसी शरीरधारी जीव को इस मंत्र में ब्रह्म कहा है। सोच लीजिए, इसी शरीरधारी जीव को इस मंत्र में ब्रह्म कहा है और ज्ञानी को ब्रह्मा कहा है ना। अब नीचे का मंत्र देखिए। त्वं स्त्री त्वं पुमानसी त्वं कुमारा उत्तवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी त्वं जातो भवसी विश्वतो मुख। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 8 मंत्र 27 है ना। इसका मतलब ऊपर भी कांड 10 ही था। त्वं स्त्री, यहाँ लिखा हुआ है तू ही स्त्री है। त्वं पुमानसी, तू ही पुरुष है। त्वं कुमारः, तू कुमार है। उत्तवा कुमारी, और तू ही कुमारी है। त्वं जीर्णो, तू ही वृद्ध है। और दंडेन वंचसी, दंड हाथ में लेकर ठेगता चलता है। त्वं, तू ही जातः, उत्पन्न हुआ है। और तू ही विश्वतोमुख भवसी, इस विश्व भर में, संसार भर में चारों तरफ प्रमुख है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। कितनी सुंदर बात, कितने अच्छे तरीके से ये वेद हम लोग को बतला रहे हैं। त्वं स्त्री त्वं पुमानसी त्वं कुमारा उत्तवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी त्वं जातो भवसी विश्वतो मुख। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 8 मंत्र 27। तू ही स्त्री है, तू ही पुरुष है, तू कुमार है और तू ही कुमारी है। तू ही वृद्ध होने पर दंड पकड़कर हाथ में लेकर चलता है। तू ही उत्पन्न हुआ है और तू ही इस विश्व भर में, संसार भर में चारों तरफ प्रमुख है। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। कल फिर चर्चा होगी, समय ज़्यादा हो गया। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।